नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला आलीशान घर से। बाहर से देखने पर यह किसी भी अमीर की हवेली जैसी लगती है, लेकिन जो कुछ इसके अंदर हो रहा था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचिए, घर के मेन गेट पर ही दर्जनों नकली आंखें लगी थीं, जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती थीं। ये शायद अंदर छुपे राज की बस एक छोटी सी झलक थी। और अंदर हॉल के बीचों बीच छत से एक दुल्हन की मूर्ति लटक रही थी, जो एक बहुत ही अजीब और डरावना माहौल बनाती थी। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात, घर के हर कोने में, हर बेडरूम, हर बाथरूम में छिपे हुए कैमरे लगे थे। हर पल, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये घर था किसका? वो कौन था जिसके घर पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के लिए तो एक फाइनेंसर था, पर असल में वो एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था। वो नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने 35 लाख पन्नों की एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर दिया और इन दस्तावेजों ने पूरी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। और पहली बार इस जाल में भारत के कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एप्स्टीन इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना कैसे? उसकी ताकत का राज उसके रिश्तों में ही छिपा था। एप्स्टीन की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स था अरबपति लेस्ली वेक्सनर। हाँ, वही विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक। वेक्सनर ने एप्स्टीन को सिर्फ अपना फाइनेंशियल एडवाइजर ही नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी पूरी जायदाद का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। मतलब अपनी पूरी दौलत पर कानूनी कंट्रोल। और तो और न्यूयॉर्क की वो आलीशान हवेली भी उसे तोहफे में दे दी। तो क्या एप्स्टीन का असली धंधा ब्लैकमेलिंग था? सबूत तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। उसके घर में एक मीडिया रूम था, जहां से हर कमरे की लाइव फुटेज पर नजर रखी जाती थी। FBI को एक तिजोरी में कुछ CD मिली, जिन पर लिखा था यंग और एक लड़की का नाम, साथ में किसी मेहमान का नाम। इससे ये थ्योरी बहुत मजबूत हो जाती है कि वो अपने पावरफुल मेहमानों को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने भारत में सनसनी मचा दी है। इन फाइलों में जो भारतीय कनेक्शन सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इन फाइलों से उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच सीधी बातचीत का पता चलता है। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज करके कहा कि उन्हें अमेरिकी व्हाइट हाउस के साथ डील करने के लिए उसकी मदद चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 23 मई 2019 को अंबानी से मिलने के ठीक बाद एप्स्टीन ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज किया और अंबानी को मोदी का आदमी बताया। और फिर अगले ही दिन 24 मई को एप्स्टीन ने बैनन को एक और भी चौंकाने वाला मैसेज भेजा। मोदी ऑन बोर्ड, मतलब मोदी तैयार हैं। अब इस मैसेज का क्या मतलब था, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फाइलों में एक और बड़ा भारतीय नाम सामने आया है, हरदीप सिंह पुरी का, जो उस समय एक सीनियर डिप्लोमैट थे और अब भारत सरकार में मंत्री हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पुरी ने 2015 से 2017 के बीच एप्स्टीन से उसके घर पर कम से कम 3 बार मुलाकात की। और ये तब की बात है जब एप्स्टीन 2008 से ही एक सजायाफ्ता यौन अपराधी के तौर पर जाना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि भारत का एक टॉप डिप्लोमैट ऐसे शख्स से मिल क्यों रहा था। हाँ, एक बात साफ कर देना जरूरी है कि फाइलों में प्रधानमंत्री मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी भी सीधे संपर्क का कोई सबूत नहीं है। हालांकि एप्स्टीन ने अपने कुछ ईमेल्स में यह दावा जरूर किया था कि पीएम मोदी ने 2017 की अपनी इजरायल यात्रा के लिए उससे सलाह ली थी। भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से बकवास बताकर खारिज कर दिया है। और ये जाल सिर्फ भारत तक ही नहीं था। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू से लेकर बिल गेट्स और यहां तक कि एलन मस्क जैसे दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली लोग इसके दायरे में थे। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और गहरा था। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए, हाल ही में एलन मस्क पब्लिक में ट्रंप पर एप्स्टीन फाइलों को छिपाने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन इन्हीं नई फाइलों से ये खुलासा हुआ कि 2012 में उन्होंने खुद एप्स्टीन को ईमेल करके उसकी सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछा था। असल में ये पूरा मामला एक ऐसी पहेली की तरह है जिसके बहुत से टुकड़े अभी भी गायब हैं। ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है। सोचिए,
अब तक जो दस्तावेज सामने आए हैं वो कुल फाइलों का सिर्फ 60% है। इसका मतलब है कि लगभग 40% दस्तावेज अभी भी सीलबंद हैं, जिनमें न जाने और कितने राज दफन हैं। तो क्या इस मामले में इंसाफ हुआ? अगर आप देखें तो इस पूरे केस में सिर्फ एप्स्टीन की साथी घिस्लीन मैक्सवेल को सजा हुई है। एप्स्टीन और एक और आरोपी की जेल में ही रहस्यमयी मौत हो गई और उसके किसी भी शक्तिशाली मेहमान पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाता है जो आज भी पूछा जा रहा है, क्या एप्स्टीन ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके पावरफुल नेटवर्क के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं? और एक सवाल ये भी है कि जो 40% फाइलें अभी तक छुपी हुई हैं, उनमें और कौन से बड़े नाम और कौन से गहरे राज छिपे हो सकते हैं। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है। ये कहानी उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है जो शायद शक्तिशाली लोगों को बचाता है और पीड़ितों को इंसाफ से दूर रखता है। सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा?